मैं अभी सॉल्व करने वाला हूँ 16 सम। कैन यू सी, यहाँ पर टिक मार्क है 16 सम। करंट इलेक्ट्रिसिटी का 16 सम, यानी कि आई एम सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, और ये है पार्ट 3, ठीक है, ये पार्ट 3 एंड फाइनल पार्ट 3 है न्यूमेरिकल का 16। और गाइस और एक प्रॉब्लम हुआ मेरे से, दैट इज पार्ट 2 में ना, पार्ट 1 में कैलकुलेशन में मैंने गलती किया है। पार्ट 1 में लास्ट सम, ओके, लास्ट सम में गलती किया है मैंने, दैट इज वहाँ पर मुझे मिलेगा 25.5 है, जहाँ पर अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो वहाँ पर 25.5 है और मैंने गलती से 22.5 लिखा। यू कैन सी दैट पार्ट 1 में सबसे लास्ट वाले सम पे। सो लेट्स सी द क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दो। मैं वापस क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर, द EMF ऑफ अ सेल इज बैलेंस्ड बाय अ लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर लेंथ दिया है, देखो आप लोग यहाँ पर देखो लेंथ दिया है 120 सेंटीमीटर। When the cell is shunted by a resistance of 10 ohm, यानी कि मुझे कैपिटल R दिया है 10 ohm. The balancing length is reduced by 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर देखो 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो मेरी लेंथ है, देखो दिया है मुझे बहुत क्लियरली दिया है, देखो क्या दिया, रेड्यूस्ड। कैन यू सी, फिर से बता रहा हूँ, रेड्यूस्ड। तो रेड्यूस मतलब मेरे पास टोटल लेंथ कितना था, 120 माइनस 20, और वो कितना सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू गो फॉर इज, आगे क्या बोल, देखो फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस। गाइस आप लोगों को ढूंढना है इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑन में स्मॉल आर, और देखो यहाँ पर स्मॉल आर। अभी हमारा फॉर्मूला कौन सा है, इंटरनल रेसिस्टेंस वाला चाहिए, स्मॉल आर वाला फॉर्मूला। सो गाइस ये फॉर्मूला ना तुम लोगों को यहाँ मिलेगा, देखो मैं आ गया स्क्रीन पे, देखो ये देखो टिक मार्क देखा तुम्हें, यही फॉर्मूला है वो, आर इज इक्वल टू आर L1 माइनस L2 अपॉन L2। देखो यही फॉर्मूला है, बस इतना है कि ये L2 को हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व द सम। लेट्स सॉल्व दिस इन अ न्यू पेज। तो पहला मैं लिखता हूँ सोल्यूशन, आई राइट द सोल्यूशन फर्स्ट। सो सोल्यूशन, और उसी फॉर्मूला को मैं कॉपी करने, दैट इज R, कैपिटल R जो मेरा रेसिस्टेंस है, L1 माइनस L2 अपॉन L2। हाँ या ना गाइस, मुझे ढूंढना था स्मॉल आर, माई स्मॉल आर इज देयर, माई कैपिटल R इज 10, माई L1 इज 120, माई L2 इज 100, और L2 वापस कितना मिला मुझे, 100 मिला। सो देयर फॉर R इज इक्वल टू 10, 120 माइनस 100 कितना होता है, 20 अपॉन, और नीचे क्या आ जाएगा, 100। आप लोग अगर स्क्रीन पे ध्यान दो, देखो यहाँ पर 100 है, मैं 100 लिखा, 120 माइनस 100 इज 20, 20 देखो 20 और 100। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, देखो ये ज़ीरो कट, तो देयर फॉर R इज इक्वल टू 10 इंटू 2 अपॉन 10। हाँ या ना गाइस, अब ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट हो जाएगा, तो सिर्फ मुझे आंसर क्या बचता है, 2। सो ये 10 और ये 10 कट, सो देयर फॉर R इज इक्वल टू 2 ओम। सो गाइस फाइनली हमारा आंसर क्या मिला, हमें 2 ओम मिल चुका है कि नहीं, तो हमें 2 ओम मिल चुका है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम, मतलब ये हो गया मेरा 16 सम। लेट्स प्रोसीड विद द 17 सम। ओके, सो वी आर ऑन द 17 सम, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या बोला, देखो अ पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ along with a wire is 5 into 10 raised to 3, सॉरी -3 है, -3 वोल्ट पर मीटर। यानी कि मुझे दिया है K, क्या दिया है मुझे, K दिया है 5 इंटू 10 रेज़ टू -3 V अपॉन 3, यानी कि मुझे दिया है पोटेंशियल ड्रॉप, ओके। और पोटेंशियल ड्रॉप हमारा क्या होता है, K होता है, हाँ या ना। उसके बाद आगे देखो, इफ़ द EMF ऑफ अ सेल बैलेंसेस अगेंस्ट लेंथ 216 सेंटीमीटर, यानी कि मुझे लेंथ दिया है 216 सेंटीमीटर। गाइस आई ऑलवेज नीड इन मीटर, मुझे लेंथ किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। तो 216 को मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट किया, दैट इज 10 रेज़ टू -2 मीटर, ठीक है, हमने -2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। देखो ना यहाँ पर दिया ना वोल्ट पर मीटर, देखो तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से मीटर, ओके, दैट इज 10 रेज़ टू -2। आगे हमें बोला है, क्या बोला है, फाइंड द EMF ऑफ द सेल। सो माई EMF इज E इज इक्वल टू KL। मैंने ये तुम्हारे लिए, ओके, E इज इक्वल टू KL हमारा फॉर्मूला है, तो मुझे ढूंढना है E, K मेरे पास है, L मेरे पास है कि नहीं। सो लेट्स फाइंड इट आउट। सो मैंने सॉल्यूशन लिख चुका हो, देखो तुम लोग देख सकते हो, E इज इक्वल टू KL ऑलरेडी लिख चुका। सो लेट्स स्टार्ट। E इज इक्वल टू, गाइस मुझे K की वैल्यू है मेरे पास, दैट इज 5 इंटू 10 रेज़ टू -3 इंटू
एल की वैल्यू है मेरे पास, एल कितना दिया है गाइस, एल दिया है मुझे 216 इंटू 10⁻², ठीक है। सो देयरफॉर E इज इक्वल टू 5 इंटू 216। अगर अभी आप लोग ध्यान दो तो इसको हम लोग इंडाइसिस से फिनिश ऑफ करेंगे। इंडाइसिस में कैसा आता है, a⁻m इंटू a⁻n इज नथिंग a⁻m प्लस n। अब यहाँ पर मुझे क्या दिया है 10⁻³ इंटू 10⁻²। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 10⁻⁻5, आया ना। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिख दूंगा 10⁻⁻5, कौन से फॉर्म में, अपनी इंडाइसिस से, ठीक है। आगे ध्यान दो। सो देयरफॉर E इज इक्वल टू, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मालूम है क्या, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो आई विल गेट इज 1080 इंटू 10⁻⁻5। देयरफॉर E इज इक्वल टू, और एक बेस्ट आइडिया बोलता हूँ मैं, 108 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻5। गाइस मैंने क्या किया यहाँ पर, ये 108 इंटू 10 कितना होता है गाइस, देखो अब लोग देखो, 108 इंटू 10 इज यू गेट इज 1080, हाँ या ना। अभी आगे तुम लोग ध्यान दो, देयरफॉर E इज इक्वल टू 108 इंटू, समझो ये 1 है, अगर अगेन इंडाइसिस 10⁻1 इंटू 10⁻⁻5, that is you are going to get is 10⁻1-5, so you are going to get is 10⁻4, ये होने वाला है तुम्हारा 10⁻4। so now we have to shift is 4 places, आप लोगों को शिफ्ट करना 4 प्लेस, मतलब 1 2 3 और अगला जगह पे आएगा आपका डेसिमल, हाँ या ना, अगले जगह पे आएगा डेसिमल। तो एक काम करते हम लोग, चलो वी विल डू वन थिंग, वी विल शिफ्ट द प्लेसेस। सो देयरफॉर E इज इक्वल टू 8 0 1, और आई कैन कीप 10⁻⁻5। ओके, आई विल डू वन थिंग, आई विल कीप इट एज -5 ओनली। वेट, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, तुम लोगों को इतनी ये रिस्क करने की ज़रूरत नहीं। इफ़ यू वांट, ओके नो, लेट्स प्रोसीड। ओके, तो 1 2 3 यहाँ पर एक 0 आएगा, और यहाँ पर एक डेसिमल आएगा, और यहाँ पर एक 0 आएगा, यानी कि वी शिफ्टेड हाउ मेनी प्लेसेस गाइस, 4 प्लेस हम लोग शिफ्ट किया, 1 2 3 4, और आगे हमारा डेसिमल यहाँ पर। ओके, बहुत सिंपल था। अभी देखो E मतलब क्या है, EMF है, E मतलब क्या हमारा EMF है, तो EMF इज हाउ मच इट विल कम, इट इज वोल्ट, सो आई एम गोइंग टू राइट इट एज व्हाट, वोल्ट। तो हमें EMF की वैल्यू मिल चुका है, क्या मिला गाइस, 0.00108 वोल्ट, ठीक है, ये हमारी आंसर है। आप लोग देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व करके दिया है, देखो ये और ये आपको पता है। लेट्स, अब हम लोग सॉल्व करने लगे 18 सम। सो 18 सम पे जरा ध्यान देते गाइस। द रेसिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओम। गाइस यहाँ पर मुझे दिया है 8 ओम, एंड 8 ओम कम्स इन रेसिस्टेंस, सो आई हैव रेसिस्टेंस 8 ओम, एंड लेंथ इज 8 मीटर, मुझे लेंथ मिला है 8 मीटर, एंड रेसिस्टेंट बॉक्स एंड 2 वोल्ट बैटरी, यानी कि EMF, देखो अपना EMF यहाँ पर है, आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ इट। What should be the resistance in the box if the desire to have a potential drop of 1 microvolt per millimeter? Okay, 1 microvolt potential drop म्हणजे K, देखो यहाँ पर K दिया है, and it has 1 microvolt, यानी कि guys if you see here 1 microvolt is nothing 10⁻⁻6 volt, and if you see millimeter, so 1 millimeter is equal to 10⁻³ मीटर। तो 1 माइक्रोवोल्ट को मैंने लिखा 10⁻6 वोल्ट पर मिलीमीटर था, तो डिवाइड बाय 1 मिलीमीटर इज 10⁻³ मीटर। अब सुनो गाइस, ये -3 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 10⁻6 इंटू 10⁻3, इंडाइसिस से ये बनेगा 10⁻6 प्लस 3, सो आई एम गोइंग टू गेट इज 10⁻3, बिकॉज यहाँ पर साइन माइनस है, नंबर का बड़ा है, तो 10⁻3 मुझे मिल जाएगा। K की वैल्यू मिलेगा 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। म्यू इज वी कॉल्ड एज माइक्रो, ओके, म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो, ये है म्यू है, इसको हम लोग म्यू बोलते हैं, म्यू, ठीक है। अब आगे और एक चीज देखते हैं गाइस, मुझे पूछा है व्हाट शुड बी द रेसिस्टेंस इन द बॉक्स। ओके, क्या बोला है मुझे, व्हाट शुड बी रेसिस्टेंस इन द बॉक्स, यानी कि हमें क्या ढूंढना है, बॉक्स की रेसिस्टेंस क्या है वो ढूंढना है। सो लेट्स स्टार्ट, हम ढूंढ लेंगे, ये देखो ये रेसिस्टेंस इन द बॉक्स, इसको ढूंढना। अभी ये कैसे आया वो हम देखते हैं। पहला बात, इस फॉर्मूला को देखो कहां से आया। सो द फॉर्मूला वी गॉट इज फ्रॉम हियर, ओके,
द फॉर्मूला वी गॉट इज़ फ्रॉम हियर। तो आप लोग को ये फॉर्मूला कहाँ से मिला, यहाँ से मिला गाइस। K इज इक्वल टू VABL एप्सिलॉन आर एल आर प्लस आर। देखो तो हम लोग ये फॉर्मूला लेने वाले हैं, तो क्या हो जाता है V/L इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एल आर प्लस, अभी देखो ये छोटू आर दिख रहा है, छोटू आर उसको मैं लिखूंगा रेसिस्टेंट इन बॉक्स, ठीक है। ये छोटू आर है ना, ये हमारा रेसिस्टेंट इन बॉक्स है, ओके। सो फॉर्मूला को हम कैसे चेंज करें, देखो V/L इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर अपॉन एल आर प्लस रेसिस्टेंस इन बॉक्स आई हैव टेकन इज दिस फॉर स्मॉल आर। देखो यहाँ पर देखो स्मॉल आर है, उसकी जगह लिया है। सो लेट्स सॉल्व दिस। सो देयरफॉर K की वैल्यू देखो, सॉरी ओके, K की वैल्यू मुझे मिली है, क्या मिला है मुझे K का वैल्यू। सो आई एम गोइंग टू पुट द K का वैल्यू। सो गाइस व्हाट इज माय K का वैल्यू, 10⁻³ बराबर है। और मेरे पास एप्सिलॉन और R की भी वैल्यू है, वो क्या, एप्सिलॉन की वैल्यू है 2 और R की वैल्यू है 8 अपॉन, और वापस मेरे पास R की वैल्यू है और ये ढूंढना है और L की वैल्यू है, ठीक है। तो ये R रेसिस्टेंस बॉक्स ढूंढना है, R की वैल्यू है मेरे पास और L की वैल्यू है, ओके। सो R की वैल्यू है 8 प्लस रेसिस्टेंस इन बॉक्स ब्रैकेट क्लोज, L की वैल्यू है 8। सो देयरफॉर 10⁻³ 8 2s are 16 अपॉन 8 प्लस RB, ओके, यहाँ पर आएगा 8। अब हम लोग एक काम करते हैं, What I can do is okay, I'll do one thing। हम लोग एक काम करते, मैं इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके। 10⁻³ को है ना, मैं नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, उस देखो इसको मैं नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ये 8 और इसको कैंसिल करो, ठीक है। आई कुड हैव कैंसल्ड हियर ओनली, खाली फुट इतना खींचा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप लोग 8 2s are 16, ओके। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इस वैल्यू को इधर लूंगा और इस वैल्यू को मैं इधर लूंगा। नेक्स्ट पेज में करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे, ओके, हमारे पास पेज, ओके, हम लोग एक काम करते हैं, या आई विल डू इट हियर ओनली, ओके। सो देयरफॉर ओके, आप लोग ध्यान दो, वही कर रहा हूँ मैं। सो क्या हो जाएगा मालूम है क्या, आई एम गोइंग टू गेट इस 8 प्लस RB इज इक्वल टू 2 अपॉन 10⁻³ सो यू कैन सी दैट ये इधर आ गया और ये वैल्यू ऊपर आ गया। सो व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप विल बी, देयरफॉर 8 प्लस RB इज इक्वल टू 2 × 10⁻³। सिंपल सा बात है गाइस, ये -3 था नीचे, ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, +3, ओके। सो दिस वाज -3, जब ये ऊपर गया तो क्या हो गया, +3। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज, बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग देखो। सो देयरफॉर 8 प्लस RB इज इक्वल टू 2 × 1000 हाँ या ना। तो गाइस ये 10⁻³ यहाँ पर ध्यान दो, 10⁻³ मतलब कितना जीरो हो गया, 1 2 3, सो इट इज कॉल्ड एज 1000, सिंपल है। सो देयरफॉर ओके, आई एम गोइंग टू, आप लोग यहाँ पर ध्यान दो, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट हियर। सो देयरफॉर 8 प्लस RB इज इक्वल टू 2000, ओके। सो देयरफॉर RB इज इक्वल टू 2000 minus 8, okay, माइनस है, therefore RB is equal to 2000 minus 8 is 1992 ओम, ओके। देखो ना गाइस, यहाँ पर ये प्लस RB, सॉरी ये +8 है, इस तरफ गया तो क्या हो गया, -8। सो 2000 minus 8 is 1992 ओम। सो मुझे रेसिस्टेंस इन बॉक्स मिल गया, देखो ना, मुझे यही ढूंढना था। देखो स्मॉल r को हमने पकड़ा था RB, देखो इधर देखो, ओके। सो रेसिस्टेंस इन बॉक्स हमें मिल चुका है। सो वी गॉट 18 sum also. Let's proceed towards the 19th sum. ओके 19 सम ना थोड़ा काइंड ऑफ लाइक थोड़ा ओके तुम्हारी बुक्स में थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं। ओके सो 19 सम में देखो क्या क्या दिया है, लेट्स सी 19 सम। फाइंड द इक्वल वैलेंट रेजिस्टेंस इन द टर्मिनल्स एफ एंड बी। सो देखो एफ और बी ये टर्मिनल पे, एंड फिगर बिलो इज गिवन दैट रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर इज 10 ओम। अभी सुनो तुम लोग, यहाँ पर जो ई है ना ये तुम्हारा 10 वोल्ट है, ठीक है, ये 10 है, और तुम्हारा सर्किट्स भी जो दिया है देखो ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये मतलब सारे जो रेजिस्टर्स है, सारे जो रेजिस्टर्स है वो क्या हो गया तुम्हारे, वो है तुम्हारे 10 ओम। मतलब ये 10 ओम है, ये 10 ओम, ये है, ये है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज लिसन, ओके आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस एज फर्स्ट सर्किट, आई मीन फर्स्ट लूप, ये सेकेंड लूप,
और ये पूरा थर्ड लूप। वापस से बता रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस एज फर्स्ट लूप, देन दिस इज एज माई सेकेंड लूप एंड दिस इज एज माई थर्ड लूप। तो एक काम करते हैं हम लोग, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल फाइंड ऑल द लूप्स। देखो ये सब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट लूप होगा, ये हमारा सेकेंड लूप होगा और ये हमारा थर्ड लूप होगा। ठीक है गाइस, सो शाल वी सॉल्व इट। ओके, तो आप लोग इधर आ जाइए और अभी आप लोग प्लीज स्क्रीन पे ध्यान दो। ओके, सो व्हाट इज माय लूप विल बी, फर्स्ट लूप देखो मैं क्या लेने वाला हूं, आप लोग ध्यान दो। आई एम गोइंग टू टेक इज G H I F एंड फिर से G। ठीक है, तो मैं काम कर रहा हूं, पहला आप लोग देखो यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, सो माय कन्वेंशनल करंट इज गोइंग टू बी दिस वे। वो यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर I है। अब ये I दो जगह जाएंगे, एक इधर और एक इस तरफ। ठीक है, I इस तरफ जाएगी और I इस तरफ जाएगी। जैसे ये सर्किट में पहुंच गया, इट विल बिकम I1। ठीक है, दैट विल बिकम I1। गाइस ये जंक्शन है, यहाँ पर जंक्शन पे पहुंचते I1 बन जाएगा। अब I इस तरफ गया और यहाँ पर I1 है, सो इट विल बिकम I माइनस I1। गाइस इवन ये वाला भी पार्ट क्या बनेगा, I माइनस I1। ठीक है, ये वाला पार्ट भी तुम्हारा I माइनस I1 है। नाउ लिसन, यहाँ पर ये सर्किट पहुंचेगा, क्या लेके पहुंचेगा, I माइनस I1, और यहाँ पर जैसे ये नेटवर्क में पहुंचेगा ये बन जाएगा I2। सो जब I2 इस तरफ जाएगा तो इट विल बी लाइक I1 माइनस I2, और इस जंक्शन पे भी पहुंचेगा तो यहाँ पर पहुंचेगा I1 माइनस I2। ठीक है, सो वन थिंग आई एम डूइंग इज आई एम नॉट मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, आप लोग सिर्फ जरा ध्यान दो, देखो ये सर्किट देखा, यहाँ पहुंचेगा। ओके, यहाँ पहुंच के क्या बनेगा, I माइनस I1। ठीक है, और आप लोग ने ये सर्किट देखा, ये यहाँ पहुंचेगा और ये भी बनेगा I1 माइनस I2। अब सुनो, ये सर्किट और ये सर्किट दोनों ऐड हो जाएंगे, बिकॉज ये यहाँ मिल रहा है और एज वेल एज ये भी यहाँ मिल रहा है। तो आप लोग स्क्रीन पे ज़रा ध्यान दो, I1 माइनस I2 प्लस I माइनस I1। देखो ये वाला सर्किट, ये और ये दोनों इधर मिलेगा, देखा आपने, ये और ये इस जंक्शन में मिलेगा, एंड आई विल गेट एज दिस। नाउ लिसन, देयरफॉर I1 माइनस I2 प्लस I माइनस I1। अभी आप लोग ज़रा ध्यान दो, ये माइनस सॉरी आप लोग ध्यान दो, यहाँ पर I माइनस I1 जो ये है मेरा, यहाँ पर पहुँचेगा, प्लस I1 माइनस I2 वो यहाँ पहुँचेगा, प्लस I1 माइनस I2। इफ़ यू सी प्लस I1 माइनस I1 कैंसिल होगा तो मुझे क्या बचता है, I माइनस I2। देखो I माइनस I2 वो यहाँ आ जाएगा। डिड यू गॉट दिस? दिस इज द वे द सर्किट कम। एक काम करता हूँ मैं, अभी तुम्हारे लिए वो सर्किट को है ना रब कर रहा हूँ, तो आप लोग ज़रा ध्यान लो। मैं डायरेक्शन को रब नहीं कर रहा हूँ, तो तुम लोग को मालूम रहना चाहिए इसके लिए डायरेक्शन आई एम नॉट रबिंग इट। ठीक है, मैं ये सब रब कर रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ सर्किट पे ध्यान देंगे। ठीक है, हम लोग सिर्फ सर्किट पे ध्यान देंगे, हम लोग सिर्फ हमारा जो मेन सर्किट है उसी पे ध्यान देंगे। सो यहाँ ये रहा, मैंने रब कर दिया। ओके, आप यहाँ इफ़ यू सी यहाँ देखते हो, यहाँ से करंट I आया था, जैसे ही जंक्शन में आया अभी यहाँ पर I1 बन गया। देखो यहाँ पर I1 है, सो ये I इस तरफ जाएगा तो इट विल बिकम I माइनस I1, एज वेल एज दिस ऑल्सो विल बिकम I माइनस I1, क्योंकि ये करंट इस तरफ जा रहा है। ओके, सो हमारा जो अगर तुम लोगों ने करंट का डायरेक्शन देखा, सो हम लोग जाएंगे ऐसे, राइट, हमारा पाथ ऐसा रहेगा, ऐसा 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 एंड देन ऊपर की तरफ। ठीक है, सो एक काम करता हूँ, आई विल डू वन थिंग, आई विल रिसाइज दिस, वेट फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड गाइस, आई विल जस्ट रिसाइज दिस। तो आप लोगों को इतना पार्ट दिख रहा है, आई विल जस्ट रिसाइज दिस फॉर यू। ओके, तो आप लोग ज़रा देखो, अच्छी तरह से देखो, या ओके, सो मैंने आप लोग के लिए रिसाइज कर चुका है। अब मैं क्या करूँगा, लगे इसकी पाथ ड्रॉ करता हूँ तुम लोगों को समझाने के लिए। ओके, सो ऐसा जाएगा, ओके, देन आई विल कम डाउन, ओके, देन आई विल गो दिस वे, ओके, देन आई विल गो दिस वे। ओके, तो मैं तुम्हारे लिए एरो डाल, देखो ये हमारी पाथ है। ठीक है, ये हमारी पाथ है, और फिर हमारी पाथ ऐसे आएगी, फिर हमारी पाथ ऐसे जाएगी, फिर हमारी पाथ ऊपर जाएगी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, लेट्स सी द हमारा इक्वेशन है, हम हमारा इक्वेशन पे स्टार्ट करते हैं। ओके, G से देखो ना, G से H, ओके, वी आर गोइंग फ्रॉम G टू H, हम G से H जा रहे। ओके, तो अगर हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ के हिसाब से, व्हाट इज दैट, समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। हाँ या ना, आप लोग को दिख रहा है ना,
यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ समेशन ऑफ आई आर, ओके, समेशन ऑफ आई आर प्लस समेशन ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। तो आई आर, आई ये है और आर ये है। अगर पाथ देखो इस तरफ, करंट की डायरेक्शन है देखो इस तरफ, इट इज़ नेगेटिव। सो मैं क्या लिखूंगा, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, दैट इज -10 I1 माइनस I2, ठीक है। ओके, एज यू नो मेरी पाथ की डायरेक्शन इस तरफ, करंट की डायरेक्शन इस तरफ, साइन आएगी नेगेटिव, I और R। अब मैं जा रहा हूँ H और I की तरफ, अब मैं जा रहा हूँ H और I की तरफ। अगर आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दो, ओके, करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, पाथ की डायरेक्शन ऐसा है, करंट की डायरेक्शन ऊपर है और पाथ की डायरेक्शन ऐसा, यानी कि ऑपोजिट है, ऑपोजिट। और एक चीज़ गाइस, ये I माइनस I1 यहाँ पर ही आएगा इसके साथ भी, ठीक है, ये I माइनस I1 इसके साथ आ जाएगा, तो उसका देखो ये I माइनस I1 इसके साथ भी आएगा, बिकॉज यही करंट इस तरफ भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ I माइनस I1 भी आ जाएगा। सो आई रोट +10 I माइनस I1, ठीक है। मैंने क्यों लिखा प्लस, मैंने क्यों लिखा प्लस, बिकॉज करंट इस तरफ है और पाथ इस तरफ है, यानी कि ऑपोजिट है। देखो ना, ये इस तरफ है पाथ और करंट इस तरफ है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट आता है तो क्या होता है, प्लस। अगेन आप लोग ध्यान दो, मेरी करंट जा रही है इस तरफ और पाथ आ रही है इस तरफ, ये है मेरा I और ये है मेरा R। सो साइन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। सो वापस मैंने लिखा 10 + 10 I माइनस I1, ओके, क्योंकि आप लोग अच्छे से स्क्रीन में ध्यान दे सकते हो, इस तरफ करंट है और इस तरफ पाथ का डायरेक्शन है। सो ये मेरा I और ये मेरा R अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो देखो मैंने लिख चुका है। आगे जा रहे हैं हम लोग गाइस, अभी नाउ यू सी हियर, ठीक है, आप लोग इस तरफ ध्यान दो गाइस, यहाँ पर भी रेसिस्टर है, ये 10 है, ठीक है, ये जो रेसिस्टर है ना ये भी हमारा 10 ओम है गाइस। नाउ इफ यू सी हियर, ये हमारा करंट की डायरेक्शन है और ये हमारी पाथ की डायरेक्शन है, दोनों सेम है। देखो ये पाथ है और ये करंट है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। यहाँ पर I1 है और यहाँ पर मेरी जो R है वो है 10 ओम, ठीक है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर साइन क्या आएगा, माइनस। सो माइनस I1 और R क्या दिया है मुझे, 10 दिया है गाइस। R क्या दिया है मुझे, 10। देखो ना आप लोग, देखो यहाँ पर 10 है, ये मेरी R है। सो I1 और ये मेरी R है, इसकी पाथ, सॉरी करंट, देखो करंट की पाथ और करंट की वापस बोल रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन और ये इसकी पाथ दोनों सेम है। तो साइन क्या आता है, माइनस इज इक्वल टू 0। अब ये काम करते हैं हम लोग, लेट्स ओपन द साइन, देयरफॉर -10 I1 + 10 I2, ओके। कैसा +10 हो गया, बिकॉज ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान दो, आगे आप लोग ध्यान दो, तो +10 I माइनस 10 I1 + 10 I माइनस 10 I1 माइनस 10 I1 इज इक्वल टू 0। गाइज मैं और एक अच्छा आइडिया करूँ क्या आप लोग के साथ, ओके। आई विल डू वन थिंग, वेट, आई विल रब दिस। मैं ना ये रब कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और एक अच्छा आइडिया है। व्हाट आई विल डू इज, ये और ये दोनों को साथ में ऐड कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, लगे -10 I1 माइनस I2 + 20 I माइनस I1 माइनस 10 I1 इज इक्वल टू 0। हाँ या ना गाइस, ये +10 I माइनस 1 + 10 I माइनस 1 क्या बनेगा, +20 I माइनस I1। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं, लेट्स ओपन द ब्रैकेट। So what I'm going to get is -10 I1 + 10 I2 + 20 I minus 20 I1 minus 10 I1 is equal to 0। हाँ या ना गाइस, अभी और अच्छी तरह से हम लोग ज़रा ध्यान देते हैं और क्या क्या होगा यहाँ पर ध्यान दो। तो गाइज ये -10 I1 है, ये -10 I1 है, ये -20 I1 है। देखो गाइस, -10 I1 -10 I1 इज -20 I1 और ये -20 I1 क्या आएगा, -40 I1। सो मुझे मिला -40 I1। फिर से आप लोग ध्यान दो, ये -10 I1, ये -20 I1 और ये -10 I1। -10 I1 -10 I1 इज 20 और -20 और ये -20 क्या आएगा, -40 I1। अब आगे आप लोग ध्यान दो तो हमें मिलता है अभी +10 I2 जो यहाँ है, ओके। और हमें क्या मिलता है, और यहाँ पर हम लोग को मिलता है +20 I। देखो बचता है +20 I, ये बचता है कि नहीं। सो +20 I इज इक्वल टू 0। हाँ है ना। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये -40 I1 को मैं इस तरफ लेता हूँ तो प्लस हो जाएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 10 I2 + 20 I इज इक्वल टू 40
40i1। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। तो आप लोग नेक्स्ट पेज पे आते हो तो हमें मिला था 40i1 इज इक्वल टू 10i2 प्लस 20i। देखो गाइस, ये हमें मिला है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं क्या करूँगा, हमें मिला है। देखो, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से ना 10 कॉमन लूँगा। तो जैसे मैंने 10 कॉमन लूँगा तो देखो ना, ये हो जाएगा 4i1 और यहाँ से मैं 10 कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा i2 प्लस 2i। ठीक है, बहुत सिंपल सा बात है। ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाता है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 4i1 इज इक्वल टू 10i2 प्लस 20i। ओके, वेट, 20i नहीं, सॉरी, गलत हुआ। ओके, ये वेट और ये 2। ओके, या सो एक मिनट में पूरा ही रब कर देता हूँ। तो अगर आप लोग ने ध्यान दिया तो ये 10 और ये 10 कैंसिल होता है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज i2 प्लस 2i। मुझे ये वैल्यू मिला है कि नहीं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल कंसिडर दिस एज माई इक्वेशन 1। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने मेरा इक्वेशन 1 ले लिया, हाँ या ना। नाउ आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट लूप। ठीक है, अब मैं अगला लूप लेता हूँ मेरे पास। ओके, तो मैं अगला लूप ले रहा हूँ। ओके, सो माई सेकेंड लूप, ओके, सेकेंड लूप मैं ले रहा हूँ। दैट इज, आई विल शो यू द सेकेंड लूप आई एम गोइंग टू टेक इज GH, एक मिनट, द सेकेंड आई एम गोइंग टू, ओके आई एम गोइंग टू, ये तो मेरा लूप हो चुका है ना। या फर्दर एक काम करता हूँ मैं, लूप लेने से पहले और एक काम करता हूँ। देखो ना, यहाँ पर थोड़ा चेंजेस लाता हूँ। ओके, सो व्हाट आई विल डू द चेंजेस इस आई को है ना रखता हूँ मैं, ये आई है ना, ये आई को रखता हूँ। कैसे, आप लोग देखो। सो देयरफॉर 4i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 2i। देखो मैंने क्या किया, ये प्लस i2 को इस तरफ ले लिया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, आगे आप लोग ध्यान दो। सो देयरफॉर 4i1 माइनस i2 upon 2 is equal to I, so this becomes my equation 2। मैंने क्या किया, आप लोग प्लीज स्क्रीन पे ध्यान दो। ये 2i है ना, सिर्फ मुझे i चाहिए था, तो इस 2 को मैंने क्या किया, नीचे लिया। तो 2 को मैंने नीचे लिया तो मुझे i की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, वी विल गो फॉर नेक्स्ट लूप। ठीक है, हम लोग है ना अगला लूप की तरफ जाते हैं हम लोग। सो फिर सी ऑन द स्क्रीन अगला लूप है, देखो GABHG A। ओके, एक काम करता हूँ, हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो ना, वापस यहाँ पे देखो GABHGA। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ। व्हाट आई विल डू इज वेरी सिंपल, आई विल डू वन थिंग इज, हमें जो लूप चाहिए उसको ये रखते हैं, बाकी सबको हम लोग रब करते हैं। ओके, सो लेट्स रब दिस। मुझे जो चाहिए ना, मैं सिर्फ उसको ही रख रहा हूँ। ठीक है, जो मेरे को लूप चाहिए था मैं उसी को ही रख रहा हूँ, बाकी को मैं क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बाकी को मैं क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, जो मुझे नहीं चाहिए मैंने उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। नाउ आई विल डू वन मोर थिंग, आई विल जस्ट इंक्रीज द साइज फॉर यू बिकॉज, तो तुम लोग को ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो आई विल जस्ट रिसाइज इट फॉर यू। ओके, देखो थोड़ा और बड़ा कर देता। ओके सॉरी, ओके बड़ी, थोड़ा नीचे, या ओके, आप लोगों के लिए मैंने थोड़ा रिसाइज कर दिया। नो ओके, सो लेट्स प्रोसीड। सो मैं अभी कौन सा लूप लेने वाला हूँ गाइस, अभी मेरा लूप है यहाँ से, देखो यहाँ से ऐसा जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, हाँ या ना। ओके, हाँ कि नहीं। तो एक काम करो, लेट्स सी, मैं तुम्हारे लिए एक काम कर रहा हूँ, मैं जस्ट ये बना लेता हूँ तुम्हारे लिए, मैं बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। देखो तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो। अगर देखो हम लोगों ने क्या किया, GH ना, ओके फर्स्ट आई विल राइट इट। ओके, सो लिसन, माय लूप इज, ओके लूप मेरा कौन सा है, देखो मैं अभी सेकेंड लूप पे। ओके, ये जो है ना, दिस इज माय सेकेंड लूप। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। लूप में ले रहा हूँ GABHG। ओके, यानी कि मतलब मैं ऐसा गया GABHG। ठीक है, इस तरफ गया। सो लेट्स स्टार्ट। मैं तुम्हारे लिए ज़रा कलर कोऑर्डिनेशन कर लेता हूँ। तो ये मेरा लूप ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया। ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई विल जस्ट, देखो तो ये है मेरे एरो, ये है इस तरफ, ये है इस तरफ, और ये है इस तरफ। ओके, सो लेट्स सी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं।
तो देखो गाइज, अगर स्क्रीन पे ध्यान दो, मेरी करंट की डायरेक्शन, सॉरी मेरी लूप की डायरेक्शन इस तरफ है एंड माय करंट की डायरेक्शन भी इस तरफ है। देखो ना, करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पर I2 है, बिकॉज यहाँ I2 है तो यहाँ पर भी I2 है, और ये मेरा R, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू राइट इज माइनस 10I2, ठीक है। आगे ध्यान दो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ ए बी पे, देखो ए बी, सो आई एम गोइंग टू ए बी। देखो लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो साइन आएगा माइनस, ये मेरा I है, ये मेरा R है, सो आई एम गोइंग टू गेट अस -10I2, ठीक है। आगे ध्यान दो गाइस, इफ़ यू सी फर्दर, अगर ध्यान देते हो तो मेरी करंट की डायरेक्शन इस तरफ है और मेरी लूप की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो ये हो गया मेरा I और ये हो गया मेरा R। सो व्हाट शुड I बी गेटिंग इज, या देखो ना, मेरी I की और देखो R, देखो ये I है और ये R है, लूप की डायरेक्शन इस तरफ है और करंट की डायरेक्शन मतलब ऑपोजिट है। जब भी ऑपोजिट होते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, +10I माइनस I2, है कि नहीं। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लूप। हम लोग जाते हैं H से G, ओके, यानी कि सबसे लास्ट पार्ट। अगर देखो करंट की डायरेक्शन है इस तरफ और हमारी लूप की डायरेक्शन है इस तरफ, दिखा, करंट की डायरेक्शन है इस तरफ और लूप की डायरेक्शन इस तरफ, यानी कि ऑपोजिट है, तो वापस हमारा साइन क्या आ जाएगा गाइस, +10I1 माइनस I2, ओके। सो ये बात क्लियर है। एक काम करता हूँ, मैं ज़रा अरेंज कर लेता हूँ। अगर आप लोग स्क्रीन पे ध्यान दो तो -10I2 आई गेट इज -20I2, ठीक है, +10I माइनस I2 +10I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर भी मैं लिखना ही भूल गया, इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा इसको, ये सब वैल्यू को थोड़ा अरेंज करते हैं। ये माइनस है, इस माइनस को मैं इस तरफ लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 10I माइनस I2 +10I1 माइनस I2 इज इक्वल टू +20I2। अगर आप लोग स्क्रीन पे अच्छी तरह से ध्यान दो तो ये माइनस इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। लेट्स सॉल्व द वैल्यूज गाइस। हम लोग एक काम करते हैं, इस वैल्यू को सॉल्व करके लेते हैं, ओके। सब ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। तो हम लोग क्या क्या मिलेगा, देखो 10I माइनस 10I2 +10I1 माइनस 10, वेट 1 सेकेंड, -10I2, ओके, माइनस 10I2 इज इक्वल टू 20I2, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, जो भी I2 है, देखो ये -I2, ये -I2, ये दोनों इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 10I, ओके। देखो आप लोग देख सकते हो क्या बचता है, देखो ये और ये I2 जाएगा इधर और बनेगा +10I2 एंड ये बन जाएगा 40I2। देखो आप लोग, ठीक है, +40I2 बन जाएगा। तो स्क्रीन पे ध्यान दो, तो बचता है यहाँ पर सिर्फ 10I और +10I1 बचता है। सो अब मैं लिख रहा हूँ +10I1 और बाकी जो बचा वैल्यू सिर्फ 20I2 +10I2 +10I2। सो गाइस नेक्स्ट पेज पे मैं लिख रहा हूँ व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज, ऊपर देखो आप लोग, सो 10I +10I1 इज इक्वल टू 40I2। गाइस अगर आप देखा जाएगा तो यहाँ पर 10 कॉमन है और यहाँ पर भी 4 × 10 में लिख सकते, तो ये 10 कैंसिल होगा। सो आप लोग देखो 10 मैंने कॉमन लिया, सो I + I1 इज इक्वल टू 4 × 10I2। सो ये 10 और ये 10 कैंसिल, सो आई एम गोइंग टू गेट इज I + I1 इज इक्वल टू 4I2, ठीक है। ये हो गया मेरा इक्वेशन थर्ड, ओके, ये हो गया मेरा इक्वेशन थर्ड। चुका है I + I1 इज इक्वल टू 4I2, ये है मेरा इक्वेशन 3। सो आप लोग देख सकते हो मुझे इक्वेशन 3 मिल गया है। अब गाइज व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज वेरी सिंपल, पुट इक्वेशन 2, देखो हम लोगों ने इक्वेशन 2 निकाला था, इन इक्वेशन 3। तो देखो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दो, हमने इक्वेशन 2, इफ़ यू सी इक्वेशन 2, देखो ये इक्वेशन 2, आप लोग स्क्रीन पे ध्यान दो, ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब इस इक्वेशन 2 को मैं क्या करने वाला हूँ, इक्वेशन 3 पे डालने वाला हूँ, यहाँ इस इक्वेशन में डालने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो देयरफॉर मेरी I की जो वैल्यू है, व्हाट वाज माय I की वैल्यू, एक बार मुझे देखना पड़े। ओके, I की वैल्यू आई नो। सो I की वैल्यू है, आप लोग यहाँ ध्यान दो, I की वैल्यू है
4i1 minus i2 upon 2 plus i1 is equal to 4i2. ओके, व्हाट आई डिड इज, आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, ये i1 दिख रहा है, ये i1, ये i1 वही है, बट इसकी इक्वेशन हमें मिला था, देखो ये i1 है, इसकी इक्वेशन मिला था हम लोग को इक्वेशन 2 पे. सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इन दैट. सो उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, दैट इज द वैल्यू आई हैव टू फाउंड. ठीक है, तो हमें एक काम करते हैं, वी विल सॉल्व दिस वन. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस. अब देखो मैंने क्या करो, आप लोग को यहाँ ध्यान देना है, जस्ट ध्यान दो आप लोग. सो देयरफॉर 4i2 इज इक्वल टू, नाउ लिसन गाइस, नाउ लिसन, ये 2 है ना इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, आप लोग यहाँ ध्यान दे दो. 4i1 माइनस i2 प्लस 2i1. ओके, इफ़ यू सी ये जो 2 है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो इधर आ गया. नाउ द टोटल होल अपॉन, ठीक है, सो ये टोटल होल अपॉन 2, यहाँ पर 2 है, हमारा 2 है. ओके, आगे ध्यान दो. देयरफॉर मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ गाइस, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ. देयरफॉर ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 4i2 इज इक्वल टू, 4i2 इज इक्वल टू, अभी आप लोग यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर स्क्रीन पे ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, 4i1 प्लस 2i1, देखा ये 4i1 और ये 2i1 बन जाएगा 6i1. ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पर 6i1 माइनस i2 द होल अपॉन 2. ऐसा मैं क्या करने वाला हूँ, ये 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, सो आई एम गोइंग टू गेट इज 8i2 इज इक्वल टू 6i1 माइनस i2. गाइस अब आप लोग ध्यान दो, ये माइनस है इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस. ओके, प्लस होगा ना, या दिस विल गो हियर, यस ये हमें प्लस होगा, या सो ये यहाँ जाएगा प्लस होगा. सो लेट्स सी, देयरफॉर 8i2 plus i2 is equal to 6i1. So this is my 9i2 is equal to 6i1. Okay, 3 2s are 6, 3 3s are 9. So therefore i1 की वैल्यू मुझे मिलेगी, i1 की वैल्यू मिलेगी मुझे 3/2i2. ओके, सो ये हो गया मेरा इक्वेशन 4. ओके, आप लोग एक बार ध्यान दो, ये 3 3s are 9, 3 2s are 6, मुझे i1 चाहिए था, तो ये 2 को मैंने सीधा नीचे ले लिया, तो मुझे मिला 3/2i2. गाइस अभी हमारी और एक लूप बाकी है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल गेट द लूप फॉर यू गाइस. पहले हमें लूप लेते हैं हम. सो मेरी जो थर्ड लूप है, ओके, आई विल जस्ट कॉपी दिस फॉर यू. मैं ये कॉपी कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, एक सेकेंड, या कॉपीड, या कॉपीड. लेट्स गो फॉर माय थर्ड लूप. ओके, आई विल पेस्ट इट हियर. गाइस अभी हमारी थर्ड लूप है. ओके, सो गाइस ये रहा हमारा फर्स्ट लूप, ये था हमारा सेकेंड लूप, अब ये रहा हमारी थर्ड लूप. सो मैं ये रब कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, देखो यहाँ से स्टार्ट. ओके, मैं रब कर रहा हूँ थर्ड लूप. वी आर गोइंग टू सॉल्व द थर्ड लूप. ओके, आई एम गोइंग टू सॉल्व द थर्ड लूप. तो जो नहीं चाहिए मैं रब करो, जस्ट गिव मी सम टाइम. ओके, यस, सो इज अ लूप इज रेडी. ओके, मैंने कुछ यहाँ पर कुछ तो मिस किया है मैंने. ओके, सो व्हाट वाज दैट, एक मिनट में देख लेता हूँ, एक मिनट क्या था वहाँ पर, 1 सेकेंड, मेरे ख्याल से जी था वहाँ पर, या वहाँ पर नहीं ई एफ था, एफ, एक सेकेंड, या हमारा यहाँ ये वैल्यू एफ था, या राइट. सो आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू देयर एज एफ. सो ये रहा मेरा f. सो लेट्स स्टार्ट. हम लोग इसको कैसे ढूंढते हैं, यहाँ पर ध्यान दो, हमने लूप कैसा ले रहे, देखो f i h b c d e फिर से f. सो अप्लाई KVL. ठीक है, अप्लाई KVL. मेरा लूप कौन सा लूप है, थर्ड लूप. थर्ड लूप में व्हाट आई एम गेटिंग इज, क्या क्या था मेरा, f I H B C D E F. देखो आप लोग स्क्रीन पे ध्यान दो, F I H B C D E एंड फिर से F. तो ये रहा मेरा लूप. नाउ वी विल सॉल्व इट. ओके, सो अभी हम लोग को पता है हमारी करंट किस तरफ से जा रही है, राइट. प्लस यहाँ है, माइनस है, कन्वेंशनल इस तरफ से जाएगी, ऐसा फिर ऊपर, फिर ऐसा नीचे, फिर इस तरफ, हाँ या ना. सो लेट्स स्टार्ट. आई विल डू वन थिंग, मैंने इसको सा रीसाइज कर लेता हूँ, एक मिनट. आई विल इंक्रीज द साइज, वेट 1 सेकेंड गाइस.
ये इसके लिए मुझे लगता है थोड़ा टाइम ज़्यादा ही गया है, सॉरी फॉर दैट। ओके, ओहो यार दिस या रीसाइज, ओके या सो ऑप्शन आ गया रीसाइज, मैं इसको थोड़ा रीसाइज कर लेता हूँ। या आई होप सो आप लोग अभी अच्छे से स्क्रीन पे ध्यान दे पा रहे हो। ओके, अब ये काम करते हम लोग इसको ज़रा ये कर लेते हैं। तो यहाँ से जाएगा ऐसा ऐसा ऊपर, ओ ऐसा ऐसा और ये नीचे। ओके यस, ओके सो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग हमारी लूप का डायरेक्शन देखते हैं। देखो ऐसा है, ऐसा, ये जा रहा है ऐसा, ये जा रहा है ऐसा, ये जा रहा है ऐसा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम लोग जस्ट स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप लोग ध्यान दो तो यहाँ पर मेरा 10 ओम है गाइस, सॉरी नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पर है ना 10 ओम है। और गाइस तो ये 10 ओम देखो ना, अभी आप लोग देख सकते हो इसकी जो डायरेक्शन है और पाथ की, करंट की डायरेक्शन है एंड पाथ की डायरेक्शन सेम है। ओके गाइस, क्या है, सेम है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज माइनस, ओहो आई विल चेंज द कलर, ओके, माइनस 10 I माइनस I1, एवरीबडी नोस कि यहाँ पर माइनस कैसे आया। ओके, करंट की डायरेक्शन इस तरफ, पाथ की डायरेक्शन इस तरफ, करंट की डायरेक्शन इस तरफ। I and सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। I, ये है मेरा I और ये है मेरा R, IR। ओके, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ IR, अभी बार बार मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ओके, सो आप लोग समझ गए कि मुझे क्या बताना है आप लोग को, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सिर्फ आप लोग आगे ध्यान दो। तो ये हो गया मेरा -10 I माइनस I1। अभी गाइस ये करंट इस तरफ भी जाएगा, तो यहाँ पर भी देखो, आप लोग देखो ये R है और यहाँ पर वही करंट आ रहा है I माइनस I1। सो गाइस लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है। सो अगेन आई एम गोइंग टू राइट इज -10 I माइनस I1। ओके, वी आर अगेन प्रोसीडिंग अहेड। अगर हम लोग और आगे प्रोसीड करते हैं, वन सेकेंड गाइस, मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या, अगेन प्रोसीड करते हैं, नो मिस्टेक्स, अगेन प्रोसीड करते हैं। तो देखो यहाँ पर I, यहाँ पर R, इसकी भी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन सेम है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज -10 I माइनस I2। ओके, आप लोग अभी आगे ध्यान दो, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर आ जाओ, कुछ नहीं गाइस। अभी यहाँ पर देखो प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस जा रहा है, प्लस से ये सॉरी माइनस से प्लस जा रहा है, प्लस सॉरी गाइस, माइनस से ये कहाँ जा रहा है, प्लस जा रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है। तो ऑब्वियसली मेरा ईएमएफ क्या आएगा, पॉजिटिव। देखो ना, माइनस से प्लस, ये माइनस और ये प्लस, सो माई ईएमएफ इज व्हाट, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। सो ये हो जाएगा +10 इज इक्वल टू 0। सो गाइस अभी हमारी वैल्यू क्या आने वाला है, देयरफॉर अगर तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो, ये और ये सेम है। ओके, ये और ये सेम है, तो मैं ऐड करूंगा। सो आई एम गोइंग टू गेट इज -20 I माइनस I1 और माइनस, यहाँ पर आप लोग ध्यान दो ये बचता है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -10 I माइनस I2। ओके, +10 इज इक्वल टू 0। अभी आप लोग ध्यान दो, ये माइनस से मैं इस तरफ लूँगा तो क्या होगा प्लस, और ये माइनस से इस तरफ लूँगा तो क्या हो जाएगा प्लस। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इस, यहाँ पर ध्यान दो, सो क्या मिलेगा मुझे, 10 इज इक्वल टू 20 I माइनस I1। ओके, +10 I माइनस I2। आप लोग ने ज़रा ध्यान दिया तो देखो, ये माइनस इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा प्लस, और ये माइनस इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा प्लस। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आप लोग वापस बोर्ड स्क्रीन पे ध्यान दो, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20, यहाँ पर 10 है, आई कैन टेक 10 एज कॉमन। ठीक है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20, यहाँ पर 10 है, तो मैं क्या करूँगा 10 एज कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो देख लो, सो देयरफॉर 10 और यहाँ पर 10 कॉमन ले लिया मैं, तो ये बनेगा 2I, ओके सॉरी ब्रैकेट में डाल देता हूँ, I माइनस I1 प्लस I माइनस I2। ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज। सो इफ़ यू सी हियर, मैंने देखो यहाँ से मैंने 10 कॉमन निकाला, तो यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 10 हट जाएगा। सो गाइस ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट हियर इज 1 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में आएगा I माइनस I1 प्लस I माइनस I2। ओके, अब ध्यान दो गाइस, मैं इसको है ना अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में कर लेता हूँ मैं मल्टीप्लाई। ओके, नेक्स्ट पेज में मैं कर लेता हूँ, एक बार मैं वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ, दैट इज
1 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट आई माइनस ना आई माइनस आई वन प्लस plus plus I minus I2 okay. So I'm going to open this bracket, ये bracket को open करो तो आप लोग ध्यान दो 2 into I is 2I minus 2I1 plus I minus I2 okay. So guys अगर तुम लोग ने स्क्रीन पे ध्यान दो तो 2I plus I क्या हो जाएगा 3I. So therefore 1 is equal to 3I minus 2I1 माइनस I2. देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर माइनस I2 है, यहाँ पर माइनस I2 है, यहाँ पर माइनस 2I1 है, यहाँ पर माइनस 2I1 है, ये 2I और ये प्लस I मुझे मिला 3I. ओके सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. देयरफॉर मैं प्रॉपरली लिखता हूँ 3I माइनस 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 1. अब मेरे पास आप लोग ध्यान दोगे तो मेरे पास I की वैल्यू थी. ओके मेरे पास किसकी वैल्यू थी I की वैल्यू. आपको पता है मैंने I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. ओके यहाँ पर बताता हूँ मैं I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था. देखो मेरी I की वैल्यू है, देखो यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट किया था I की वैल्यू देखो 4I माइनस I2 अपॉन 2. देखो ये I थी ना, इक्वेशन 2 में मिला था ये वैल्यू देखो 2 में. ओके तो वही I की वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट. सो 3 ब्रैकेट में आएगा 4I1 माइनस I2 अपॉन 2 ओके माइनस 2. I1 की भी वैल्यू मुझे मिला था, मुझे I1 की वैल्यू देखो इफ़ यू सी देखो I1 की वैल्यू मिला, कितना मिला 3 अपॉन 2 I2. ओके सो I1 की वैल्यू मैं वहाँ पर डालने वाला हूँ. क्या था वैल्यू 3 अपॉन 2 I2 ओके ब्रैकेट क्लोज माइनस I2 इज इक्वल टू 1. अब देखो ये I2 यहाँ से आया, ये I2 इधर का है. ओके तो मैंने सारे वैल्यूज डाल. देखो I की वैल्यू यहाँ पर है, I1 की वैल्यू देखो यहाँ पर है और I2 मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया. नाउ आई हैव टू सॉल्व दैट. ओके फर्दर. सो आप लोग एक काम करो, यहाँ से ध्यान दो आप लोग. So let's proceed further. So what I am going to get is that's the question. Let's start. हम लोग को क्या करना है अभी, हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं. ओके सो मैं इस 3 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ. सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज, आप लोग ध्यान लो ठीक है. और एक काम तुम लोग कर सकते हो यहाँ पर या ओके जस्ट आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे ध्यान दो. देखो ना अगर आप लोग ने ध्यान दिया यहाँ पर बेस में 2 है, यहाँ पर भी बेस में 2 है, यहाँ पर बेस में कुछ नहीं है. ओके तो एक काम करते हैं ना हम लोग इसके बेस में भी 2 लाते हैं. तो मैं क्या कर रहा हूँ पहला वो देखो. ओके सो पहला एक काम करता हूँ मैं इसको है ना मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इसके अंदर और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. या पहला एक काम करते बेस करते गाइस, बेस करते. देखो 3 4I1 माइनस I2 अपॉन 2 माइनस 2 3 अपॉन 2 I2 माइनस I2 इंटू 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1. ठीक है सो देयरफॉर अभी देखो आप लोग ध्यान दो, यहाँ पर 2 है बेस में, यहाँ पर भी 2 है बेस में, यहाँ पर भी 2 है. यहाँ पर 2 लाने के लिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2. ओके सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज ओके सबसे पहले एक काम करते, ये इसको है ना मल्टीप्लाई कर देते, ब्रैकेट ओपन कर देते. ओके तो 3 4 12 I1 माइनस 3 I2 अपॉन 2 माइनस ओके आप लोग ध्यान दो 2 3 6 और देखो इसको मैंने 3 4 12 I1 देखो उसके बाद साइन है माइनस. ओके देन 3 I2 देखो माइनस. अब 2 3 6 ओके सो 6 I2 अपॉन 2 माइनस. आप लोग यहाँ पर ध्यान दो I2 इंटू 2 इज 2 I2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1. इफ़ यू सी हियर देखो 2 बेस कॉमन आ चुका है. ओके सो आई विल गो फॉर दी नेक्स्ट पेज. ओके नेक्स्ट पेज में करता हूँ हम लोग. तो गाइस व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज देयर इज क्या मिलेगा मुझे. देखो ये सारे वैल्यू आपको दिख रहे हैं, मैं सारे वैल्यू को एक साथ लिखने वाला हूँ, ये सारे वैल्यू को एक साथ लिखूंगा. तो आप लोग देख लो 12I1 माइनस 3I2 माइनस 6I2 माइनस 2I2 the whole upon 2 is equal to 1. okay next guys therefore आप लोग ध्यान दो, ये 3I2 minus 6I2 minus 2I2 will give me minus 11I2. देखो so 12I1 देखो आप लोग minus 3 minus 6 is gives me minus 9I2 बराबर है. minus 9I2 और minus 2I2 gives me minus 12I2. so यहाँ पर आएगा minus 11I2 minus 9I2 और minus 2I2 gives me is minus 11I2 upon 2
इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस काम करो, ये 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओहो ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो देयर फॉर 12i1 माइनस 11i2 इज इक्वल टू 2, ओके। तो ये सारे वैल्यूज, इतने सारे वैल्यू मिलके देखो ना, ये 2 को मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, व्हाट वी हैव, मेरे ख्याल से हमारे पास i1 की वैल्यू है, i1 की वैल्यू है, ओके। व्हाट वी हैड इज i1 की वैल्यू, यस यस यस, देखो आप लोग यहाँ पे देखो, i1 की वैल्यू है 3/2i2, ओके। i1 की वैल्यू है 3/2i2, सो देयरफॉर 12 i1 की वैल्यू है 3/2i2 माइनस 11i2 इज इक्वल टू 2, ओके। सो ये 2 6 12, सो मुझे मिलेगा 6 3 18i2 माइनस 11i2 इज इक्वल टू 2, ओके। देखो गाइस, ये 2 6 12 और ये 6 3 क्या होगा, 18 होगा, ठीक है। और अब ये काम करो, 18i2 माइनस 11i2 इज 7i2, राइट। सो 7i2 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर i2 की वैल्यू मिलेगा मुझे 2/7 एम्पियर, ठीक है। ये एक पार्ट मिल गया मुझे, है कि नहीं। अब एक काम करते हैं, इसी वैल्यू को हम लोग, देखो ना, ये वैल्यू को हम लोग किधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी एक टर्म के साथ, है ना, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। या वी हैव i1, देखो ना, हम लोग ने i1 ढूंढा था, देखो ये देखो यहाँ पर i1 है और i2 का वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करने का है, यानी कि इक्वेशन 4 ओनली, ओके। सो ये मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ, ओके, आई डोंट हैव स्पेस, ओके। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज पुट क्या मिला था मुझे मिला था, क्या मिला था गाइस मुझे, आई विल जस्ट चेक द वैल्यू, ओके। मुझे मिला था i2 इज इक्वल टू 2/7 एम्पियर मुझे मिला था, है कि नहीं। आई जस्ट रब दिस, ओके। सो मैं क्या करूँगा, मेरे पास इक्वेशन 4 है, देखो इक्वेशन 4 याद है, इक्वेशन 4 हमें क्या बताया था, अभी हम लोग ने किया था इक्वेशन 4, देखो ना, इक्वेशन 4 की वैल्यू हमने क्या निकाला था, we have just removed that value, okay। equation 4 that is i1 is equal to 3/2i2, हाँ या ना। so therefore i1 is equal to, अगर आप लोग ध्यान दो, i2 की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिली है कि नहीं। so 3/2 into i2 की वैल्यू क्या है, 2/7, so that is going to give me 6/14, है कि नहीं, 3 2s 6 and 7 2s 14, है कि नहीं, ओके। एक काम करते और हम लोग इसको कट करते, सो 2 3s 6 2 7s 14, 2 3s 6 2 7s 14, मुझे मिल जाएगा 3/7 एम्पियर। एक मिनट, हाँ हमने कुछ गलती किया क्या, लेट मी चेक द वैल्यू, ओके। तो मुझे मिला है 3/7 एम्पियर, ओके। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड कि मुझे ढूंढना है क्या, मुझे ढूंढना है करंट ढूंढना है कि नहीं, मुझे ढूंढना क्या है, करंट। एक मिनट, हाँ मुझे i2 मिल गया और अभी मुझे क्या मिल गया, मुझे i2 मिल गया और मुझे i1 मिल गया, है कि नहीं। सो देयरफॉर i की वैल्यू गाइस, i की वैल्यू निकालते, सो देयरफॉर i इज इक्वल टू i1 प्लस i2। सो व्हाट इज माई i1 इज 3/7 प्लस i2 इज हाउ मच, 2/7, सो ये मुझे कितना मिलेगा, 5/7 एम्पियर। सो आई एम नॉट डन विथ हियर येट, ओके। ये तो मुझे करंट मिला है, मुझे पूछा है कि व्हाट इज द रेसिस्टेंस, मतलब हमें ढूंढना क्या है गाइस, वी हैव टू फाइंड दिस आर, ओके। हमें आर ढूंढना है, एम्पियर, यहाँ पर मैंने एम्पियर नहीं लिखा, यहाँ पर एम्पियर। सो गाइस v इज इक्वल टू आई आर, वी नो दिस फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को रेसिस्टेंस ढूंढना है, आर इज इक्वल टू v/i, हाँ या ना। मुझे v की वैल्यू ऑलरेडी दे चुका है, दैट इज 10, और i हमें मिला 5/7 इज इक्वल टू 10/1, ओके। अभी समझो ये डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन करें तो ये वैल्यू उल्टा ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब है आई विल गेट इज 7/5, क्या मिलेगा, 7/5। सो इफ यू सी दिस 5 2s 10, आई एम गोइंग टू गेट द आंसर इज ये 5 2s 10, तो 2 7s 14 एंड 14 ओम इज माई आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, 14 ओम, ओके। तो पहला हम लोग ने क्या किया, i1 ढूंढा, फिर हम लोग ने i2 ढूंढा, फिर हम लोग ने ढूंढा टोटल करंट, सो दिस i इज माई टोटल करंट, ठीक है। तो टोटल करंट मिल गया, फिर मुझे ढूंढना था r, दैट इज रेसिस्टेंस। देखो आप लोग देखो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, सो r को मैंने इधर रखा, ये i नीचे है, सो आई एम गोइंग टू गेट दिस r इज इक्वल टू v/i। v की वैल्यू 10 है, आप लोग देख सकते हैं, अपॉन i की वैल्यू देखो हमें यहाँ पर मिला 5/7, ये डिवीजन होगा तो 7 ऊपर आएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो आप लोग देख सकते हो 7 ऊपर आया, 5 नीचे गया, ये 5 से ये 2
और 2 7 क्या होता है 14 एंड हियर वी गॉट द आंसर। नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाला है लास्ट सम। ओके, लास्ट सम है गाइस, लेट्स सी द क्वेश्चन। ओके, मेरे क्वेश्चन यहाँ पर है। ओके, सो यू कैन सी हियर इज अ वोल्ट मीटर हैज़ अ रेसिस्टेंस ऑफ 100 ओम, यानी कि मुझे रेसिस्टेंस दिया है, यू कैन सी 100 ओम, है कि नहीं। फिर आगे ध्यान दो आप लोग, मुझे दिया है इंटरनल रेसिस्टेंस दिया है, जो मुझे दिखाओ मैंने बताया है। इस इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब स्मॉल आर, और स्मॉल आर मुझे दिया है 20 ओम। देन आप लोग देख सकते हो ईएमएफ दिया है 2 वोल्ट, यानी कि मुझे ई दिया है 2 वोल्ट। देन नेक्स्ट व्हाट आई हैव टू फाइंड दिस, दैट इज द क्वेश्चन। सो आई हैव टू फाइंड दिस वोल्ट, व्हाट विल बी द रीडिंग मतलब मुझे क्या ढूंढना है गाइस, रीडिंग मतलब मुझे ढूंढना है वोल्ट। ओके, मुझे ढूंढना है वोल्ट ढूंढना है। ओके, सो मेरी फॉर्मूला है, सो वी हैव टू फॉर्मूला, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर एंड आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। देखो अभी क्यों मैंने ये दो फार्मूला निकाला, आप लोग देखो यहाँ पर दो फार्मूला यूज़ किया है। फर्स्ट इज मेरे पास आई नहीं है, तो विद दिस फार्मूला आई विल गेट आई एंड देन आई विल सब्स्टिट्यूट आई हियर एंड देन आई विल गेट द आंसर फॉर V, तब मुझे V का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ऑलरेडी तो पेज तो मेरे यूज़ कर चुका है। ओके, अब मुझे ना तुम लोग को बताना है फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला देखो यहाँ से आए, सो यहाँ पर ध्यान दो। सो एप्सिलॉन देखो यहाँ पर देखो एप्सिलॉन आई आर, देखो तो ये एप्सिलॉन है, आई आर को हम लोग पकड़ेंगे V प्लस आई स्मॉल आर। आगे आप लोग ध्यान दो, वे V को इधर ही रखा, ये प्लस है, इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा माइनस। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट हियर इज एप्सिलॉन माइनस आई आर इज इक्वल टू V। ये वो वैसे ही फॉर्मूला है, देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, देखो वैसे ये फॉर्मूला आया। ओके, आई विल शो यू अगेन हियर। आप लोग यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे ध्यान देख सकते हो, देखो यही चीज़ है। ओके, आई विल जस्ट चेंज द कलर। ओके, यही चीज़ है, देखो E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर। ओके, आई आर क्या है हमारा V है प्लस आई आर, और एप्सिलॉन हमारा क्या है E है। ओके, सो देयरफॉर ये V को आप लोग है ना, ये V दिख रहा है, ये V को इधर ही रखो। सो मैंने V को इधर ही रखा। अब ये देखो ये प्लस आर को मैंने इस तरफ लिया, तो गाइज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज E माइनस आई आर। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला है, यही हमारा फॉर्मूला है। देखो E माइनस आई आर, आप लोग ने देखा, वही मैंने फॉर्मूला एक बार घुमा दो, आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स पुट द वैल्यूज। ओके, लेट्स पुट द वैल्यूज। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू, E की वैल्यू है 2 और R की वैल्यू है 100 और स्मॉल r की वैल्यू है 20। सो आई एम गेटिंग इज 2 अपॉन 120 एंड दैट इज़ नथिंग 1 अपॉन 60 एम्पियर, क्योंकि 2 into 2 divided by 20 is 60. Okay, so next is therefore V is equal to E minus IR, ये हमारी फॉर्मूला है। therefore मुझे ढूंढना है V, ढूंढना है। E की वैल्यू है मेरे पास 2 माइनस ओके I की वैल्यू मुझे मिला है 1 अपॉन 60 इंटू स्मॉल r की वैल्यू है 20। ओके गाइस, आप लोग देख सकते हो I की वैल्यू मुझे 1 अपॉन 60 मिला है, E की वैल्यू मुझे 2 दिया है, स्मॉल r की वैल्यू मुझे 20 दिया है, एंड आई हैव टू फाइंड दिस, दैट इज V। ओके, आगे आप लोग ध्यान दो। सो ये 0 और ये 0 का 2 3 6, सो आई एम गोइंग टू गेट इज V इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन 3, ये मुझे मिल रहा है। ओके, देयरफॉर V इज इक्वल टू, ओके मैं एक काम कर देता हूँ, इस 3 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 1 है समझो। सो आई एम गोइंग टू गेट इज 6 माइनस 1 अपॉन 3, दैट इज़ नथिंग 5 अपॉन 3। ठीक है, एक काम करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ओके, आई डोंट हैव अ पेज, सो आई विल जस्ट क्रिएट अ पेज। ओके, सो देयरफॉर मुझे V की वैल्यू मिला है गाइस, व्हाट इज V की वैल्यू मिला है मुझे, दैट इज 5 अपॉन 3। लेट्स डिवाइड इट। ओके, सो 5 को 3 से डिवाइड करते हैं, सो 3 1 ज़ा 3 2 3 6 ज़ा 18, फिर से आ रहा है गाइस, वापस आ रहा है 2। ओके, वापस 3 6 ज़ा 18, ओके फिर से आ रहा है 2। सो गाइज ये ऐसा रिकरिंग आता ही रहेगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज देयरफॉर V इज इक्वल टू 1.6666। एक काम करता हूँ, इसको राउंड फिगर करता हूँ, देयरफॉर V इज इक्वल टू 1.667 वोल्ट। ओके, देखो ना ये ऐसा रिकरिंग आ रहा था, तो मैंने एक राउंड फिगर कर दिया, और यही तुम्हारा टेक्स्ट बुक के आंसर है गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग विज्ञानम। ठीक है, और भी वीडियोस आएंगे, स्पेशली मैथ्स 2 एंड फिजिक्स एंड केम के न्यूमेरिकल्स भी गाइस। ओके, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। ठीक है, सो बैड हैंड राइटिंग, सी यू सून। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। हाँ,
सब्सक्राइब करो। थैंक यू। वैसा ये चैप्टर ख़त्म, आई मीन न्यूमेरिकल्स ख़त्म। ठीक है, क्या ख़त्म? न्यूमेरिकल्स ख़त्म। खल्लास, दी एंड, बाय।